हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट ज्ञान विद डीके पर, जहां आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ मिलेगा टेक्निकल नॉलेज और मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पीवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा निकाली गई जेल प्रहरी की भर्ती के बारे में। तो इन्होंने आवेदन कब इनका शुरू हो रहा है, अंतिम तिथि क्या होगी, संशोधन यदि आपको कोई करना है तो तिथि उसकी क्या रहेगी और फीस, इन सभी और मापदंड क्या रहेगा, शारीरिक योग्यता क्या रहेगी और साथ ही उसका सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी बातों को हम जानेंगे। अब जानते हैं इनकी आवेदन करने की तिथि के बारे में। तो ये जो फॉर्म भरने की तिथि है 27/7/2020 से शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 10/8/2020। और आपने फॉर्म भरा है और माना कि कोई गलती हो गई है तो आप इसको उसी दिन से लेके और 15/8/2020 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी फीस के बारे में। तो ये भर्ती जो है ये सीधी है और कुछ पद इसमें संविदा के भी शामिल हैं और इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग जो है और जो व्यक्ति निःशक्त है उन सभी के लिए अलग अलग शुल्क रखा गया है। तो जो अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे, जो जनरल कैटेगरी या अन्य प्रदेशों से फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए फीस रहेगी 500 रुपये। और यदि आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या निःशक्त अभ्यर्थियों में से एक हैं तो आपको ये फीस रहेगी मात्र 250 रुपये। और जो लोग सीधी भर्ती के द्वारा आएंगे, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड के थ्रू ही जो कार्यरत हैं उस संस्था में, तो उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं होगा। अब जब आप इसको ऑनलाइन करेंगे तो इसको एमपी ऑनलाइन के थ्रू पोर्टल का कुछ शुल्क रखा गया है। जो शुल्क है वो रहेगा 60 रुपये। और अलग से जो शुल्क है, जो अन्य प्रदेश से यूजर रहेंगे, जो स्वयं रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए 20 रुपये अलग से रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम सारे बंद हो रखे हैं, फिर भी इन्होंने एक आप लोगों के लिए एक अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने अपनी परीक्षा तिथि पहले से घोषित कर दी है, जो कि 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये करा सकते हैं। वो भी 2 पालियों में रहेगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। जो प्रथम पाली है ये 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में रहेगी और द्वितीय पाली 12 से 1 बजे के बीच में रहेगी। अब जो आप पेपर खोलेंगे, बुकलेट खोलते हैं, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। इनको कह सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश रहते हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने 10 मिनट का समय दे रखा है। और जब आप पेपर आपका शुरू होगा 9 बजे से, तो उसके लिए आपको पूरे 3 घंटे दोनों पालियों के लिए दे रखे हैं। सेंटर जाने के लिए आपको सबसे अनिवार्य जो रहेगा वो रहेगा आपका आधार कार्ड। जो इन्होंने टोटल पद दे रखे हैं उसकी संख्या दे रखी है इन्होंने 282। इन 282 पदों पर आवेदन हो रहे हैं। अब हम जान लेते हैं इसके पदनाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो पदनाम जैसे कि आपको पता ही है, जेल प्रहरी की रखा गया है। वेतनमान आपका 5220,000 से 1900 ग्रेड पे रहेगा और जो कि आपका वेतन तय होगा, निर्धारित होगा, वो 19,500 से 62,600 के बीच में लेवल 4 के संवर्ग में रहेगा। तो इसके बाद हम अब जानते हैं कि किन श्रेणी के लिए कितने पद दे रखे हैं। तो ओबीसी अनारक्षित के लिए इन्होंने 73, जिनमें से ये महिला होमगार्ड और ये महिला भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए ही इन्होंने इस तरीके से 11 पद, अनुसूचित जाति के लिए 36, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने 61 पद और कुल मिला के ये होते हैं आपके 226। तो इस तरीके से इन्होंने ये टोटल पद दे रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेल प्रहरी पद पे होने वाली संविदा जो 20% रखा गया है उसके बारे में। तो इन्होंने इसी प्रकार जो कि ये चार्ट दे रखा है अनारक्षित से लेके अनपिछड़ा वर्ग तक, तो इसमें टोटल 56 भर्ती रहेगी जो कि संविदा पदों पर ये करने वाले हैं। भर्ती चाहे पुलिस की हो, जेल प्रहरी की हो या आर्मी की हो, कोई ना कोई मापदंड शारीरिक रहता ही है। तो इसमें आपका न्यूनतम योग्यता रखा गया है 10+2 और आपने कम से कम ये हाई स्कूल उत्तीर्ण किया हो। बात करते हैं मापदंड की, तो वहीं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 और सीना 83 सेंटीमीटर रखा गया है। महिलाओं को इसमें छूट दे रखी है और उनकी हाइट 158 सेंटीमीटर ही मांगी गई है। अब हम जान लेते हैं इनकी उम्र के बारे में। एज अगर जहां पुरुषों की रखी गई है तो इन्होंने 18 से 33 वर्ष रखी है। वहीं महिलाओं के लिए, जिनमें किसी वर्ग की महिला हो, आपको 38 वर्ष तक की छूट दे रखी है। मतलब आप 18 से 38 वर्ष तक के हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इनकी परीक्षा की योजना के बारे में।
तो इन्होंने 2 चरण में अपनी परीक्षा कराने वाले हैं। प्रथम चरण जो रहेगा आपका लिखित परीक्षा रहेगा, जो कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 प्रश्न रहेंगे और आपको 100 नंबर उसमें मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक व 2 घंटे की अवधि का रहेगा और केवल एक ही प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें आपके विषय रहेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। और ये लगभग जो सारा है आपका रहेगा हाई स्कूल लेवल का, तो ज़्यादा टफ नहीं है। केवल आपको हाई स्कूल लेवल का अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मेरिट जो ये अपनी तैयार करेंगे इसके बाद। और अब जान लेते हैं द्वितीय चरण रहेगा शारीरिक माप और परीक्षण या उसकी प्रवीणता टेस्ट के बारे में। तो जानते हैं अब इसके लिए इन्होंने 8 मीटर की दौड़ दे रखी है, जो पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड और महिलाओं के लिए 4 मिनट का टाइम दे रखा है। जी हाँ, महिलाओं के लिए है पूरा 4 मिनट का समय। वहीं यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या होमगार्ड हैं तो आपको 3.25 मिनट मतलब 3 मिनट 15 सेकेंड का टाइम दे रखा है। साथ ही ये गोला फेंक भी कराएंगे, जो कि एक गोला जो कि 7.260 ग्राम या 7.260 ग्राम का रहेगा और इसको 20 फीट फेंका जाएगा। और महिलाओं को भी यही फेंकना होगा 16 फीट। और यदि आप भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए मात्र 15 फीट रहेगा। दौड़ आपकी केवल और केवल क्वालिफाइंग है। यदि आपने दौड़ क्वालिफाई नहीं किया तो आगे आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ अंत में आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, शायद आपको जानकारी ना हो, और वो ये कि आपको यात्रा किराया भी मिलने वाला है। जी हाँ, जो योग्य उम्मीदवार रहेंगे और शारीरिक नाप दौड़ के लिए जिनको बुलाया जाता है तो उनके लिए यात्रा भत्ता राशि भी दी जाएगी। यदि आपने टेस्ट पास कर लिया है तो आपको यात्रा भत्ता राशि भी दी जाएगी, जिससे आप अपना शारीरिक नापखोज की परीक्षा दे सकते हैं। जैसे कि इसमें निःशक्त जन के लिए भी ये भर्ती निकाली गई है, तो उनके लिए कुछ सुविधाएं दे रखी हैं। यदि आप लिखने या कोई भी चीज़ करने में या आप मानते हैं कि आते समय या कहीं भी आपकी दुर्घटना हो जाती है और आपको वही यहाँ जिससे आप लिख रहे हैं या परीक्षा देंगे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जैसे कि आप अपने साथ एक सहायक के रूप में ला सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि उसकी योग्यता जो भी मांगी गई है वो कम होनी चाहिए। जैसे कि यदि परीक्षा में अगर योग्यता स्नातक है तो उसको कम से कम इंटर पास होना चाहिए, मतलब जो मांगी गई योग्यता उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जो पेपर अगर 3 घंटे का है तो इसमें ये कमी यही रहेगी कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपको 60 मिनट मिलेंगे, 2.5 घंटे का पेपर है तो 50 मिनट, 2 घंटे का पेपर 40 और 1.5 घंटे का पेपर है तो सिर्फ 30 मिनट ही मिलेंगे, क्योंकि वो आपके सहायक के रूप में आ रहा है और आप भी उसको कोई ना कोई सलाह जरूर देंगे। और अब अंत में एक बार फिर जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके 5 पार्ट रहेंगे, जैसे कि सबसे पहला आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। और ये टोटल रहेंगे 100 नंबर के, मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर के रहेंगे और योग्यता आपकी 10+2 होनी चाहिए। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। जिस प्रकार आप ये फॉर्म देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आप स्क्रीन से डाउनलोड करके इसको भर सकते हैं। अपने जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ फोटो साइन लगा के इनको और अपना 100 घोषणा इसमें लिख के भेज देंगे। फीस आपने जैसी भरी है बैंक से, चालान कब क्या भरा है, बैंक का नाम आया, FSC कोड और खाता क्रमांक भर के आप इनको भेज देंगे इनके पते पर। तो जो उम्मीदवार इन फॉर्म को भरना चाहते हैं बिल्कुल भी देर ना करें। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि इस फॉर्म की जो तिथि है वो की 27 से शुरू हो गई और 10/8 इसकी आखिरी तिथि रहेगी, इसलिए बिल्कुल भी देर ना करें। और जो भी फॉर्म भरना चाहते उम्मीदवार इस फॉर्म को तिथि खत्म होने से पहले ज़रूर भर दें।